तो आज आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बी कूलाम लॉ। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जरूर कवर किए हैं, लेकिन कूलाम लॉ का पूरा कंसेप्ट अभी कवर नहीं हुआ। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के अगला जो है जितना भी कैलकुलेशन होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा उसमें कवर किया जाएगा डे बाई डे। तो कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी में इसका पोर्शन है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के बेस पर ज्यादा क्वेश्चन में कन्वर्ट किए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका स्क्वायर है, ये रहा आपका एक स्क्वायर, गौर करिएगा, ये रहा आपका एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर की जो साइड बताई गई है वो ए बताई गई, ये भी कितनी बताई गई है, ए बताई गई, ये साइड की लेंथ भी कितनी बताई गई है, ए बताई गई। बहुत ध्यान से समझिए। और इस साइड की भी लेंथ जो बताई गई है वो कितनी बताई गई है, ए बताई गई। अगर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, देखिए ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी। यहाँ पर जो हमारा चार्ज है क्यू चार्ज है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए, क्यू चार्ज है वर्टेक्स ए। यहाँ पर ये हमारा चार्ज क्यू है, ये वर्टेक्स बी, ये हमारा चार्ज इस वर्टेक्स पर कितना है सी, क्यू और वर्टेक्स ए सी है। यहाँ पर भी चार्ज हमारा क्यू है, वर्टेक्स क्या है डी। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको निकालना है एफ, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। और किसकी वजह से फोर्स निकालनी है, डी पर। किस पर फोर्स निकालनी है, डी पर फोर्स निकालनी है। किसकी वजह से, इन सब की वजह से फोर्स निकालनी, कि ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, और टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ पाए। मैंने कहा कि एक आपके सामने क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है, और एक स्क्वायर जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है उसकी साइड कितनी है, ए, और जो वर्टेक्सेस पर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। जो क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है बच्चों, आप समझो, तो किसी एक वर्टेक्स पर, किसी एक वर्टेक्स के चार्ज पर अदर चार्ज की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई होगी, उस फोर्स को हमें निकालना। इस वर्टेक्स पर ये कितनी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर ये कितनी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर ये कितनी फोर्स लगाएगा, टोटल नेट फोर्स आपको फाइंड करनी है। मतलब आपको निकालनी है कि इस डी पॉइंट पर जो चार्ज क्यू है इस पर नेट फोर्स ए बी और सी, टोटल ए बी सी पर जो चार्ज है क्यू, इसके द्वारा कितनी फोर्स लगेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ये वाली लाइनें हटा दे रहा हूं ताकि फिगर थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। ठीक, देखिएगा, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए, अगर बात करें तो हमने मान लिया कि जो डी पर फोर्स लगेगी ए की वजह से, किस पर, डी पर जो फोर्स लगेगी ए की वजह से, उसको हमने कहा एफ डी बाई ए। मतलब डी पर लगने वाली फोर्स किसके कारण, ए के कारण, है ना। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, मतलब डी पर जो फोर्स लगेगी, इस चार्ज पर फोर्स लगेगी उसकी वजह से, ये मान लिया। अच्छा दिमाग लगाओ, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, कहने की बात ही नहीं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं फोर्स ये ऐसे लगेगी, नहीं लगेगी। अच्छा, तो फोर्स देखिए, ये चार्ज की वजह से फोर्स क्या लगेगी, 1/4πε0। तो क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल के, Q1, Q1 कितना है बेटा, Q, Q2, Q2 भी क्या है बेटा, Q बटे आर स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। कूलाम लॉ के हिसाब से हमने ये फोर्स लगा दिया। ठीक है, आप सुनिएगा, ये कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसकी फोर्स निकल आई, ये डी पर लगने वाली फोर्स, इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, ए की।
अब हम फिर से लगाने जा रहे हैं एफ डी ड्यू टू सी। अब की बार लगाएंगे डी पर लगने वाली फोर्स किसके कारण, सी के कारण। देखिए ये फोर्स ऐसे लगेगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा के, देखिए के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो फोर्स अभी निकल के आई है ना, ये इसको देखिए तो इसको हम कह सकते हैं एफ डी ए, मतलब डी पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, ए की वजह से। ये क्या है, एफ डी बाई सी, डी पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस तो ये हो जाएगी। अगर इसकी साइड कितनी है ए, तो कहीं ना कहीं डायगोनल कितना होता है, डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड रूट टू, मीन्स वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2। ये भाई भुजा कितनी है, भुजा है ए और अंडर रूट 2। गौर करें तो क्या आ गया, ये देखिए ये साइड कितनी निकल आई है, ए अंडर रूट 2। कोई दिक्कत, अच्छा तो देखिए हमने डी पर जो फोर्स लग रही है, इस पर जो फोर्स लग रही है ए की वजह से वो निकाल लिया, सी की वजह से वो निकाल लिया, ठीक। अब किसकी वजह से निकालने जा रहे हैं, जो बी की वजह से फोर्स लग रही है। तो देखिए ये फोर्स होगी एफ डी ड्यू टू बी, किसकी वजह से फोर्स लगने वाली, डी पर, किसकी वजह से, बी की वजह से। फार्मूला वही कूलाम ला, के Q1 Q2 Q बटे आर स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस इस बार कितनी है बेटा, ए रूट 2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, के Q1 सॉरी Q स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये जो फोर्स ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी ये होगी। ये क्या है बेटा, ये है आपकी एफ डी बाई बी, मतलब एफ ऑन डी बाई बी या एफ ऑन डी ड्यू टू बी, मतलब डी पर लगने वाला बल किसके कारण। अब यार इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही, इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही, इसको आप लोग गौर करें। जैसे मान लो मैं किसी को ऐसे ऐसे मारूं, एक ऐसे मारा जाए, ठीक है, एक लोग ऐसे मारे और एक लोग इसी पर ऐसे फोर्स लगा, तो तीन लोग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। तीन लोग देखो इधर से ये कोई चीज है, ठीक, इस पर एक ने फोर्स इधर से ऐसे लगाया, एक ने कोई ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, एक ने इधर से ऐसे लगा दिया, तो फाइनली एक इधर जाएगी, वो नेट फोर्स हमको निकालनी है। फाइनली एक इधर जाएगी फोर्स की वजह से। मान लो एक ने फोर्स ऐसे लगा दिया ऐसे, ठीक, एक ने क्या किया ऊपर से ऐसे लगा दिया, उसी टाइम पे सेम टाइम पे देखिए एक ऐसे लगा रहा है, एक ऐसे लगा रहा है और एक इसमें ऐसे तिरछा लगा रहा है ऐसे, तो फाइनली एक इधर जाएगी, वो नेट फोर्स आपको निकालना है। फाइनली किधर जाएगी, वो हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो पहले हम किसका किसका नेट निकालेंगे, पहले हम इसका और इसका नेट निकालें। देखिएगा तो पहले हम इन दोनों का नेट निकालेंगे। देखिए देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा, गौर करिएगा, एफ डी सी, और ये क्या है हमारा एफ डी ए, है कि नहीं, एफ डी। अब देखिए इनके बीच का जो ये एंगल है, इनके बीच का जो ये क्या है एंगल है, ये कितने डिग्री बेटा 90 डिग्री। आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की थ्योरी पता होगी, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये, तो जब तुम निकालोगे एफ नेट निकालोगे, किसका किसका एफ नेट, किसका किसका, देखिए एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड सी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या लिखा है, डी पर लगने वाला बल किसके किसके कारण, ए और सी के कारण। थोड़ा सा और ठीक से लिख दें, एफ ऑन,
देखिए F on D ड्यू टू A एंड C। अब देखिए तो फार्मूला क्या पढ़ाया गया था आपको दो सदिशों के योग का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या होगा, एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ डी सी एफ डी ए और साथ में cos थीटा। देखिएगा अंडर रूट देखिए कौन किसकी क्या वैल्यू, एफ डी सी। देखिए एफ डी सी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस एफ डी ए क्या है, देखिए एफ डी ए भी यही है, क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ डी सी, मैं इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एफ डी सी। फिर यहाँ देखिए क्या है 2 एफ डी सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डी ए कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में क्या है कॉस थीटा कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा ये क्या निकल आया फाइनली, एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड, देखिए ड्यू टू ए एंड सी, डी पर लगने वाला बल किसके कारण, ए और सी के कारण। देखिएगा अंडर रूट ये क्या है, देखो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर क्यू की पावर 4, देखिए 4 और ये ए की पावर 2 है तो ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 2 है, कितना हो जाएगा क्यू की पावर 4 बटे ए की पावर 4। अच्छा cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। cos 90 की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो यहाँ तक पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा एक बात, तो ये क्या बचेगा, ये आपका आएगा अंडर रूट, देखिए दोनों के हर बराबर है, एक तो लिख लीजिए, ठीक, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो 2k स्क्वायर क्यू की पावर 4। अच्छा दो तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो दो किसी का वर्ग होता नहीं है तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। बाकी देखो के स्क्वायर का रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, सिर्फ के आएगा, क्यू की पावर 4 को निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर ए की पावर 4 है, इसको निकालो तो क्या आएगा, ए की पावर 2 आएगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका है एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड सी, मतलब जो तुम्हारा डी पर लग रहा है बल किसके कारण, ए और सी दोनों लोग मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो चीज निकाल दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं देखिए इसकी डायरेक्शन किसकी, देखिए डी पर सी की वजह से डायरेक्शन ये है और डी पर ए की वजह से डायरेक्शन ऊपर है, तो ये जो डी पर फोर्स ये दोनों लोग लगा रहे हैं तो फाइनली ये डायरेक्शन है आपकी, ये किसकी डायरेक्शन है, ये है आपकी एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड सी। ये किसकी डायरेक्शन है, ये ए ने और सी ने मिलकर जो फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन। अभी इस पर ये वाले ने निकाल ली, ये वाले ने लगा दिया और इसने लगा दिया, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी ये भी तो लगा रहा है, इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझेंगे, हमको निकालना क्या था, एक स्क्वायर था, एक क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए कितनी है, ए है, ठीक, और यहाँ पर चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है। तो हमको निकालना था कि डी पर ए बी और सी की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो पहले हमने अलग अलग निकाला कि डी पर ए ने कितनी फोर्स लगाई, ठीक, इधर को क्यों जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव रिपल्सन नेचर होगा, डी पर सी ने कितनी फोर्स लगाई ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमको फिर निकालना पड़ा कि डी पर बी ने कितनी फोर्स लगाई। अब ये इस पर इसने कितनी फोर्स लगाई, इसने कितनी फोर्स लगाई, इसने कितनी फोर्स लगाई, ये हमने निकाल लिया। एक व्यक्ति है
इस पर देखो, इस पर एक ने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, उसी टाइम पर इसी ने ऐसे फोर्स लगाया और इसी ने एक ऐसे फोर्स लगाया। तो आप सपोज करिए 3 तरह के जब एक सेम टाइम पर इस पर फोर्स लगेगा तो फाइनली ये किधर मूव करेगा, ठीक ना? वो नेट फोर्स आपको निकालना है, वो आपको नेट फोर्स निकालना है। बात समझ गए? इसको नोट कर लिया जाए, इसके बाद फिर आगे भी डिस्कशन करेंगे। देखिए अब जो है इसके आगे आपको फाइनल देखिए ये किधर, मैंने बताया कि इस पर जो है ए की वजह से कितना फोर्स लगा, बी सी की वजह से कितना फोर्स लगा और डी की वजह से कितना फोर्स लगा, सब अलग अलग निकालिए। अब पहले तो किसको सॉल्व कर लिया हमने कि जो डी फोर्स लगा रहा है इस पर और सी फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं गौर करिएगा इसको कि ये आया है एफ डी। देखिए एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड सी। डी पर किसकी वजह से फोर्स लगने वाला, ए की वजह से और सी की वजह से। देखिए तो इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर इसने फोर्स लगाया, इसने फोर्स लगाया, देखो यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स है ना, और नेट किधर आ गई है, नेट इधर आ गई। तो ये आपकी ये इसकी भी नेट है, किसकी भी नेट है। देखो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं एफ डी ड्यू टू बी भी है, और देखिए यही क्या है एफ ऑन डी, एफ ऑन डी ड्यू टू ए एंड सी भी है। अब देखिए दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब इनके बीच कितना डिग्री बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। इस कंडीशन में अब आप जब निकालेंगे नेट एफ ऑन डी ड्यू टू ए बी एंड सी, सबकी वजह से। डी पर किसकी किसकी वजह से, देखो डी पर किसकी किसकी वजह से निकाल लिया, ए की वजह से और सी की वजह से निकाल लिया, है ना। अब बी पर किसकी वजह से निकालेंगे, ए बी का तो निकाल ही चुके, ए और सी का निकाल चुके हैं, किसका निकालेंगे अब, बी। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अंडर रूट, वही फार्मूला लगाना है सदिशों के जोड़ का। क्या होगा, देखिए ये तो निकाल चुके हैं ना नेट, कितना है, ये था हमारा एफ डी ड्यू टू ए एंड सी स्क्वायर प्लस एफ और ऑन डी ड्यू टू बी इसका स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्या होगा एफ डी ड्यू टू ए एंड सी, और बी क्या होगा एफ डी ड्यू टू बी, और साथ में क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या निकल के आया था, इसको हमने कैलकुलेट किया था, इसको हमने कैलकुलेट किया है, आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2 और क्या है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ डी बी, एफ डी ड्यू टू बी, ये एफ डी ड्यू टू बी निकलवाया गया था, यहाँ से साफ कर दिया है, लेकिन ये है आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या था आपका के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ डी ड्यू टू ए एंड सी, ये कितना निकला है, देखिए ये निकला है अंडर रूट 2 और क्या है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और एफ डी बी ये कितना निकला है, ये अभी हम लिखा था के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ठीक, और साथ में क्या है कॉस, नहीं यहाँ होल स्क्वायर नहीं, ये क्या है कॉस थीटा, थीटा कितने डिग्री है बेटा 0 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और ये क्या आएगा के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, यहाँ देखिए के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ये क्या है 4a की पावर 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए ये देखिए आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, जो बचेगा उसको लिखेंगे √2 और साथ में k स्क्वायर, के का गुणा कराओ k स्क्वायर, q की पावर 2, q की पावर 2 कितना होगा q की पावर 4 अपॉन a की पावर 2, a की पावर 2 कितना होगा, जो कॉमन दिख जाए पहले आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। कौन दिख रहा है कॉमन, देखिए k स्क्वायर q की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, तो क्या बचेगा अंदर 2 प्लस ये 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1/4 और प्लस यहाँ क्या बचा केवल √2। अब देखिए क्या है, अब इसको देखिए रूट के बाहर निकाल लीजिए, नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ, नेट फोर्स ये क्या है देखो के स्क्वायर है ना, बाहर निकालोगे तो सिर्फ कितना आएगा के, क्यू की पावर 4 है ना, रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर, और ए की पावर कितना है 4, बाहर निकालोगे तो कितना आएगा ए की पावर 2। अंदर सॉल्व कर लीजिए, देखिए देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, तो पूरे में एलसीएम कितना मिल जाएगा बेटा 4, तो 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8, और यहाँ पर ये क्या है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा ऊपर 1, और यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 4√2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, और साथ में अभी क्या लगा हुआ है इस पे अंडर रूट, तो ये आपका आएगा के क्यू स्क्वायर ए की पावर 2 और क्या है ये अंडर रूट 8 1 9 प्लस 4√2 अपॉन 4, आप चाहो तो इसको बाहर कर लो, रूट के बाहर ये हो जाएगा, तो ये इसको जब रूट के बाहर निकालो तो कितना बाहर निकलेगा 2 निकलेगा, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और रूट में क्या है, रूट में है आपका 9 प्लस 4√2, ये रहा आपके इस क्वेश्चन पर डी पर लगने वाली नेट फोर्स, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन, थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, ठीक, लेकिन होगा कैलकुलेटिव, ठीक। तो हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, क्या लिया राइट एंगल ट्राइंगल, इसका ये जो वर्टेक्स है ए है, ये है बी और ये है सी, यहाँ पर जो चार्ज रखा गया इस वर्टेक्स में, इस वर्टेक्स में चार्ज रखा गया है 2q, इस वर्टेक्स में जो चार्ज रखा गया है यहाँ भी 2q रख दिया आपने, चलो यहाँ भी 2q ही रख दिया, ठीक, 2q रख दिया, और ये भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो जाहिर सी बात है ये वाली जो एंगल होगी कितने डिग्री होगी 90, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को a कहा गया और इस लेंथ को 2a कह दिया, तो आपको नेट फोर्स निकालनी है किस पर b पर, b पर किसकी किसकी वजह से फोर्स लगेगी b पर, c की वजह से लगेगी और a की वजह से लगेगी, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा F ऑन B ड्यू टू C, F ऑन B ड्यू टू C, B पर लगने वाला बल किसके कारण C के कारण, तो क्या होगा ये होगा K Q1 Q2, K Q1 Q2, तो देखिए Q1 कितना है 2Q, Q2 कितना है ये भी 2Q बटे आर स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2a स्क्वायर, तो ये आपकी k, ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा खत्म, k k क्यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है फोर्स, किसकी वजह से c की वजह से, c की वजह से किस पर लगने वाली फोर्स है ये b पर लगने वाली फोर्स। अब देखिए फिर से निकालेंगे F ऑन B ड्यू टू A, जो B पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से A की वजह से, वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करो, K Q1 कितना है 2Q, Q2 2Q बटे आर स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा F B ड्यू टू A, ये आएगा K 2 2 जा 4Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन इधर होगी, भाई रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कौन सी पॉजिटिव, ये भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पर भी जो फोर्स लगेगी रिपल्सन फोर्स लगेगी,
तो कहीं ना कहीं ये एंगल कितने डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा। तो ये क्या है बेटा, ये है एफ ऑन बी ड्यू टू सी। ये क्या है, एफ ऑन बी ड्यू टू ए। तो अब हमको नेट निकालनी भाई, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, फाइनली किधर जाएगा ये, फाइनली इसकी डायरेक्शन ये हो, नेट की डायरेक्शन ये हो। ये क्या है, ये है एफ ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। ठीक, कैसे निकलेगा आप निकालिएगा, जब एफ नेट निकालेंगे हम लोग जानते हैं फार्मूला एफ नेट। एफ नेट का फार्मूला क्या होगा, ये होगा आपका एफ बी सी इसका स्क्वायर, ठीक, एफ ऑन बी ड्यू टू सी, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ कौन सा बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी और एफ बी ए और साथ में कॉस थीटा। ठीक, वैल्यू रख दीजिए सबकी जगह सब पर। एफ बी सी देखिए, एफ बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ बी ए की वैल्यू कितनी है, के 4 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ बी ए कितना, के 4 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री होगा इसके बीच में, 90 डिग्री। यू सपोज दैट सिंपली यू सपोज दैट वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही cos 90 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा। क्या बचेगा, इधर लिखे दे रहे हैं, देखिए देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर और क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। ये क्या होगा, के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। जैसे ही cos 90 की वैल्यू 0 रखोगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर जो जो कॉमन दिख रहा है उसको लिख लीजिए, एफ नेट देखिए, एफ नेट इज इक्वल टू के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4 ले लो कॉमन, देखिए के स्क्वायर ए की पावर क्यू की पावर 4 अपॉन कॉमन ले लो, तो यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा, क्या बच रहा है 1 और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा, क्या बच रहा है 16। तो इस पर थोड़ा सा गौर करें, तो ये देखिए इसको बाहर निकाल लिया जाए, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो के से स्क्वायर निकालोगे तो के आ जाएगा, और ये क्या है क्यू की पावर 2 आ जाएगा और ए की पावर 2 अंडर रूट 16 1 17। तो एफ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तुम्हारी फाइनल फोर्स हो गई, ये तुम्हारी फाइनल फोर्स हो गई। इसकी डायरेक्शन पता चली, देखो ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, फाइनली ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक ना। और उस कितने फोर्स से जाएगा, इतने फोर्स से जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नोट करें।